जब एक तरफ आपको ये इनकरेजमेंट मिल रही हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, यानी आपसे रिहा तो चलें, छोड़ देना, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है वो तो, लेकिन मुलाकात कोर्ट ऑर्डर करता है, फिर मुलाकात नहीं होती। यानी ये तो ये इससे क्या जाहिर होता है कि अगर आप मुलाकात करने दें तो उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मुझे ये बताओ। पूछ लेते हैं, अलीमा खान मिल लेती हैं या अपना उनके केपी के चीफ मिनिस्टर मिल लेते हैं और लोग मिलते हैं, तो उससे कौन सी क़यामत आ जानी है। यानी ये होता है गैर ज़रूरी तौर पे हुकूमत अपने लिए ख़ुद मुश्किलात खड़ी करना, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एक जो है ख़बरों को खामाखाई का बढ़ावा देना। यानी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई आता है मिलने आता है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर से, आप मिल लेना, क्या है, आपका इमेज बढ़ेगा। देखिए अगर ये जितना फैसिलिटेट करेंगे इससे गवर्नमेंट का इमेज बढ़ता है, मैं बारह ये बात करता हूं। लेकिन सर आपके नज़दीक में अगर नहीं मिलने दे रहे तो क्या रीजन हो सकता है गवर्नमेंट के पास? कोई तो रीजन होगा ना सर आपके नज़दीक। सर रीजन मेरे यानी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे नज़दीक तो इसके सिवा कोई नहीं हो सकता कि उनका या तो ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं हो रहा माफ़ कीजिएगा, नहीं अच्छी बात, ये जुमला बोलने के बाद खांसी बनती थी आपकी लगनी है जी या तो हुकूमत का फैसला नहीं है ये, या तो ये हुकूमत फैसला नहीं कर रही, या ये कि हुकूमत को ये खौफ है, किसी तरह का फियर है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, इसलिए ना मिलने दो, जो कि लॉजिकल सी बातें हैं। ठीक है, तो मुझे तो सिवाय इसके और कोई इसकी मंतक नहीं समझ में आ रही। सर आपका पॉइंट आ गया ना मिलने की कि एक खौफ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब क्या खौफ है जिसकी वजह से आप इनकी बहन कभी प्रेस टॉक कर रही हैं, बिला वजह आप इमरान खान को मजीद हीरो दर हीरो बनाई जा रहे हैं, और अब जिस तरह मदर साहब भी कह रहे हैं, जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा, फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात आ जाती है, फिर वो भी इंटरनेशनल खबरें बनती हैं, ना उनके वज़ीर आला को मिलने दे रहे। क्या प्रॉब्लम, क्या कर लेगा इमरान खान, इतना क्या उसका वो है प्रॉब्लम, थोड़ा खुल के बताएं सर। नहीं देखिए जी, मेरे लिए तो नहीं, देखिए मैं तो फ्रैंकली आपके टॉक शो पे आता हूँ जी, तो कहीं इमरान खान की मिलने ना मिलने की बात होती है, एक मुजरिम है जी, दीगर जराइम का, तो मेरे नज़दीक तो जी फ्रैंकली मुझे वहाँ पे जेल के जो काम है उन्होंने एक जेल मैनुअल फॉलो करना है, जेल मैनुअल के मुताबिक जिसके साथ बनता है उससे वही प्रोसीजर फॉलो हो जाए, जो बकिया ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। फ्रैंकली मेरे लिए ये मटीरियल बात है जी, ना ही मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई ख़ास अहमियत की हामिल है। तो वो एक कैदी हैं, हमारा तो वो रवैया नहीं है जो खान साहब का था, जो ख़ुद थानेदारी करते थे और इंश्योर करवाते थे कि नवाज़ शरीफ साहब के सामने से उनकी बेटी गिरफ़्तार हो, शहबाज शरीफ साहब को उनकी दवाइयाँ खाना शाना ना पहुँचे, मरियम नवाज़ साहिबा के सेल में रात को छापे मारे जाएँ मर्दों की तरफ से, तो हम तो इस तरह की चीज़ में नहीं बिलीव करते। तो फ्रैंकली जी मेरे लिए ये एक इमटीरियल सी चीज़ है, मगर जिस तरह किसी भी कैदी का है, वो एक मुजरिम है और उनकी जराइम सबके सामने 190 मिलियन पाउंड के समेत, तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी उनकी मुलाकात बनती है वो होनी चाहिए, और जो उसके बाहर जो नहीं बनती। अभी मदर साहब फरमा रहे थे कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो आप उनको एक ऑर्डनरी कैदी के तौर पे तो नहीं डील कर सकते ना, आप कहते हैं जी मेरे लिए तो ये मटेरियल सी बात है, मतलब उसकी एक पार्टी फॉलोइंग है उनकी। सर मेरे नहीं जी सर, तो सर क्या चलें इसके ऊपर मैं अगर आपकी मंतक मान भी लूँ तो क्या ये मयार है क्या जेल में किसी को मिलवाने का, या वो जुर्म मयार है 190 मिलियन पाउंड का, जो दिन दिहाड़े उन्होंने 50-60 अरब रुपए अवाम के एक जो हुकूमत पाकिस्तान को यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी से मिले थे और उन्होंने सीधा एक शख्स की जेब में डाल दिए बंद लिफाफे में काबीना के फैसले के साथ, क्या वो डे लाइट रॉबरी एक मयार है या ये है? मेरे नज़दीक तो जुर्म है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि उनके साथ मुलाकात का मयार कोई फ़र्क होना चाहिए किसी और मुजरिम के कैदी के अलावा, वो जो मयार है उसी पर उनकी मुलाकात हो या ना हो, जो भी जेल मैनुअल कहता है। शौकत साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए अलीमा साहबा एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, वो कह रही है कि इमरान खान ने कहा है कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया। ये इमरान खान साहब पिछले 1 साल से बात कह रहे हैं, लेकिन जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं मज़र साहब की बात मान भी लूँ कि वो पॉपुलर 3 लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान साहब, लेकिन जिस तरह उसको आउटराइट रिजेक्ट किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने कि जी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
वो एक आम मुजरिम है और वो आपको लगता नहीं कि, और जिस तरह जराइम गिनवाए हैं बिलाल अजहर कैली साहब ने उनकी करप्शन के, इमरान साहब की, कि लोग भी नहीं आ रहे इमरान साहब की अपीलों के बावजूद, आज भी अपील की कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया, तो शायद वो उतने पॉपुलर नहीं रहे ड्यू टू व्हाट बिलाल अजहर कैली साहब हैज जस्ट सेड कि जो उनके करप्शन के केसेस इतने हैं कि लोग अब शायद उनके लिए बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे प्रोटेस्ट के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें यौम सियाह वगैरह मनाना अगर मुलाकात नहीं हो रही? देखिए, अगर ये थ्रू इलेक्शन सही इलेक्शन के आते ना तो मैं भी मान लेता इनकी बात, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप अपने मुखालिफ से कहें कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये इनके कहने से हो जाएगा? अभी अपने दिल पे हाथ रख कर कहे कि इमरान खान पॉपुलर लीडर नहीं है, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है, या वो जीता नहीं है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा वोट उसने नहीं दिए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो देखें, ये तो इनका अपना वो है जो भी है, लेकिन अगर आपने मुल्क को चलाना है, आप संजीदे हैं मुल्क को चलाने में, तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। देखिए, लोग यहाँ कत्ल कर लेते हैं, उनके साथ भी ये चीज नहीं हो सकती कि आप कहें कि इनसे मुलाकात खत्म। ये जेल मैनुअल होता है, लेकिन जेल मैनुअल पे क्या है? क्या नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या जरदारी ने करप्शन नहीं की है? और क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं थे? एक दिन वो सारे केसेस खत्म नहीं हुए? किस तरह नाहाल हुए थे वो? क्यों नाहाल हुए थे और कैसे बहाल हुए? तो सारी दुनिया को पता है कि इस तरह बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुल्क को चलाना है, मुल्क को मुश्किल से निकालना है, तो फिर अपनी अना इन चीजों को एक तरफ रखना होगा, सियासत करनी होगी। अगर आप सियासत नहीं करते हैं, आप इंतकाम लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपके पास इस पर ताकत है, इस पर आपके साथ सारी और यही एस्टेब्लिशमेंट है, सबके साथ रही है, कल आपके साथ नहीं होगी। फिर आपका तो ये हाल है कि आपका लीडर तो यहाँ रहता भी नहीं है, तो फिर सीधा जाता है कि मुझे बाहर भेजो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे मसाइल हल नहीं होंगे। हम टीवी में बैठ के एक दूसरे को नीचा करने झुकाने से काम नहीं बनेगा। हमें एक थोड़ी बहुत हकायक को भी सामने रखना होगा। इस वक्त जो है 60% यूथ जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा है। अगर यूथ पीटीआई के साथ खड़ा है ना, तो आप इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं चीजें। और ये आप कहेंगे कि लोग निकलते नहीं है, कैसे नहीं निकलते हैं? आज इमरान खान ऐलान कर दे, तारीख दे दे, फिर आप देखें निकलते हैं कि नहीं निकलते। लेकिन क्यों? आप क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं? आप अच्छा तो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस दें, फिर वो इलेक्शन आएंगे, वो अवाम का काम है कि वो वोट देती है नहीं देती है। आपने तो सब कुछ करके देखिए ना, इससे ज्यादा तो और कुछ भी आप नहीं कर सकते कि बल्ला भी छीना, सब कुछ छीना, निशान के साथ साथ नाम भी छीना, उसके नाम पे पाबंदी भी लगाई आपने। लेकिन क्या हुआ? उसके नाम पे पाबंदी लगाने से क्या इमरान खान लोगों के दिलों से निकल गए? क्या भुला दिया उसको? वो तो और ज्यादा पॉपुलर हो गए। जेल के अंदर है, लेकिन आप डिस्कस उसी को कर रहे हैं। उसके डिस्कशन के बगैर किसी के चार्ज मुकम्मल ही नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि जी वो पॉपुलर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूँ हकाइक को तस्लीम करे हुकूमत, और हकाइक को तस्लीम करते हुए अगर वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, क्या किया इन्होंने? 40,000 अरब का जो कर्जा था पूरे पाकिस्तान बनने से अब तक, वो 80,000 अरब तक पहुंचा दिया इन्होंने। 40,000 अरब के करीब कर्जा मेरे ख्याल से अब तक ले चुके हैं या ले रहे हैं। उसका क्या बनेगा? ये कौन क्या तरक्की कर रही है? क्या आटा सस्ता हो रहा है? बिजली सस्ती हो रही है? सर आपका पॉइंट आ गया। मैं